पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत भी हासिल कर ली और जश्न भी मनाया जा चुका है, मगर इस जीत में जो सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित हुआ वो है सीएम योगी का वहां होना। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा इस बात की गवाही दे रहे हैं खुद ये आंकड़े। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में धुआंधार प्रचार किया, वहीं गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों तक बंगाल में डेरा डाले रहे। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत में योगी बाबा का मैजिक भी खूब चला, उनका यहां भी स्ट्राइक रेट शानदार रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल चुनाव 2026 में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वे कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां रोड शो करते हुए नजर आए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। वे इसमें काफी सफल भी हुए। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इसमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उन्होंने बंगाल में सोनामुखी, नंदकुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, रामपुर हाट, बोलपुर, माथाभांगा, धूपगुड़ी, पिंगला, जयपुर, गारबेटा, जोरासाको, चकदहा, उदयनारायणपुर, नवद्वीप, कटवा, बागदौर और राजारहाट गोपालपुर सीटों पर रैलियां की। साथ ही उन्होंने बांकुड़ा, कल्याणी और दमदम में भी रोड शो किए थे। इसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी विजय रहे। धानेखली, उदयनारायणपुर और बोलपुर विधानसभा सीटों से टीएमसी उम्मीदवारों के सामने बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। धानेखली से टीएमसी की असीमा पात्रा को 13,057 वोटों के अंतर से जीत मिली। वहीं बोलपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी के चंद्रनाथ सिन्हा जीत गए। उदयपुर से टीएमसी उम्मीदवार समीर कुमार पांजा 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। इस चुनावी नतीजों को भाजपा के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां पार्टी पहले कमजोर मानी जाती थी। भविष्य की राजनीति के लिए नई संभावना खोलती है। योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर भी संतोष का माहौल है। योगी के प्रचार वाली सीटों के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया कि उनके भाषण पर भरोसा करके जहां हिंदुओं ने एकजुट होकर भाजपा को मतदान किया, वहीं टीएमसी से भयमुक्त होने का साहस भी दिखाया। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से 22 में से 19 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के चर्चित भाषणों की बात करें तो उसमें बंगाल की धरती को काबा नहीं बनने दूंगा, बंगाल की धरती तो मां काली की धरती रहेगी, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का घोष इस धारा से लगातार चलना चाहिए। इसके अलावा हम गौ माता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। वहीं 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे आपके सामने भीख मांगेंगे, घुटने टेकते हुए और नाक रगड़ते हुए दिखेंगे। बंगाल की धरती से सिर्फ बांग्ला बोली जाएगी और मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। योगी के इन भाषणों ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम किया। मतदाताओं के बीच योगी का जादू साफ दिखा और इसका असर अब चुनाव नतीजों पर भी दिखा है। बता दें कि इससे पहले सीएम ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एजेंडे को उधार देते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। बाद में इसी नारे का उपयोग महाराष्ट्र और पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया। इस नारे का असर भी दिखा। हरियाणा में जहां सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा, वहीं बिहार में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला।